नमो बुद्धा। महात्मा बुद्ध कोई भगवान नहीं है। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है। बौद्ध ग्रंथों में ये पाया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपने आप को भगवान मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वो केवल और केवल मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं केवल और केवल आपको सही राह पर चलने के लिए रास्ता बता सकता हूँ। बाकी स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति करना आपके अपने कर्मों पर आधारित है। महात्मा बुद्ध बाकी मनुवादी देवी देवताओं की तरह स्वर्ग का लालच और नर्क का भय नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति करता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश, उनका हर एक वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत और मार्गदाता है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी से मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। नमो बुद्धा। अभिवादन स्वीकार करिए आंचल बौद्ध का। बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। महात्मा बुद्ध ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगता था। वह जैसे ही ध्यान पे बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। वो फिर से अपनी धन संपत्ति को लेकर परेशान होने लगता। मन ही मन में वो सोचता रहता कि पता नहीं मेरी धन संपत्ति को कोई चुरा ना ले। फिर एक दिन उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु महात्मा बुद्ध ने उसे इसका कोई उपाय नहीं बताया। महात्मा बुद्ध उसकी ये बात सुनकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपने ध्यान में मग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। सेठ दर्द के मारे कराहने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मजबूत करके इस कांटे को निकाल दो, क्योंकि तभी तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल पाएगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात सुनी और मन ही मन सोचने लगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सेठ ने अपने हृदय को मजबूत करके उस कांटे को निकाल फेंका और उस कांटे को निकालने के बाद सेठ को उस दर्द से राहत मिली। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हुए हैं। जब तक तुम अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। तुम कितना भी ध्यान कर लो, लेकिन तुम्हारा मन अंदर से ऐसे ही अशांत रहेगा और तुम परेशान रहोगे। सेठ का ज्ञान महात्मा बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया। उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके अपने 2 शब्दों में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धा।